जी आज झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान का ऐतिहासिक स्थान बापू वाटिका के समक्ष जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का शुभारंभ किए हैं। यह अभियान बहुत लंबे समय तक चलेगा जब तक जेपीएससी और जेएसएससी की संपूर्ण सफाई नहीं हो जाती है। और इस अभियान के तहत इसका प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का शुभारंभ किया जा रहा है आज 25 जुलाई से। बिल्कुल गांधी के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर शांतिपूर्ण तरीके से यह अनिश्चितकालीन सत्याग्रह इसलिए, यह जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान इसलिए कि पिछले 26 सालों से जेपीएससी और जेएसएससी से जितने भी भर्ती परीक्षा हुई है, एक भी ऐसा परीक्षा नहीं हुआ जिस पर सवाल खड़ा न हो, एक भी ऐसा परीक्षा नहीं हुआ जिसमें गड़बड़ी न हुआ हो, एक भी ऐसा परीक्षा न हुआ हो जिस पर या तो मामला कोर्ट नहीं किया हो या तो धरना प्रदर्शन या आंदोलन नहीं हुआ हो। ऐसा क्यों हो रहा है? छात्र तो कोई आंदोलन करने वाले नहीं है, छात्र कोई हो हल्ला, धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह और मूवमेंट करने वाले, पुतला दहन करने वाले, लाठी गोली एफआईआर लेने वाले नहीं है। छात्र पढ़ने वाले हैं, छात्र किताबों के साथ अपना सपना को तलाश रहे हैं। लेकिन आज मजबूर किया जा रहा है छात्रों को कि कोई कोर्ट जाए, कोई धरना करे, कोई प्रदर्शन करे, कोई सत्याग्रह करे, कोई जेपीएससी का घेराव करे, कोई जेएसएससी का घेराव करे, तो कोई मुख्यमंत्री आवास का घेराव करे, तो कोई विधानसभा का घेराव करे। ये क्यों मजबूर किया जा रहा है छात्र को? ये व्यवस्था से मजबूर है। और आज छात्र, इसीलिए आज हम बापू वाटिका के माध्यम से सिर्फ परीक्षा की बात करने नहीं आए हैं, आज उन छात्रों का विश्वास का बात करने आए हैं जो जिसका विश्वास आज जेपीएससी और जेएसएससी से असंतुष्ट है, आज विश्वास खो चुका है। आज विश्वास नहीं है, सबसे ज्यादा असंतुष्ट अगर कहीं का युवा है तो वो झारखंड के है, जिसका उदाहरण आप फील्ड वर्कर का एग्जाम में देखिए कि मात्र 24 से 25% बच्चा ही उपस्थित हुए, बाकी 75-76% तो अनुपस्थित हुए। लगातार जो इतने दिनों से कर रहे, इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जेपीएससी नहीं सुधरा। अब सुधरेगा, अब इसीलिए तो हम लोग ये मूवमेंट चलाया जा रहा है। देखिए अभी जो जेपीएससी पर कार्रवाई हो रही है, चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा है, सीआईडी छापे मार रहे हैं, टीडीपीएल कंपनी के कर्मी को हिरासत में लिया जा रहा है। आज जेपीएससी का जांच का तार जेएसएससी तक जुड़ गया है। आज इसीलिए हम लोग आए हैं कि क्या जो जांच चल रही है सीआईडी का या रांची पुलिस का, यह जांच सिर्फ औपचारिक है? यह जांच क्या युवाओं के आंख में धूल झोंकने जैसा है? क्या यह जांच एक सीमित दायरे पर हो रही है? क्या यह जांच किसी के इशारे से हो रही है? यह चिंता करने का विषय है, क्योंकि जांच तो जेएसएससी सीजीएल में भी हुई थी, लेकिन आज पकड़ाया जो अभय तिवारी सीआईडी का या जेपीएससी कार्रवाई पर, वो कौन है? वो तो जेएसएससी सीजीएल के सेकंड टॉपर है। तो जब सीजीएल के जांच के टाइम क्यों नहीं पकड़ में आया? उनका भाई का हुआ है, उनका पत्नी का हुआ है, उनका घर परिवार का रिश्तेदार का हुआ है, भाई बंधु का हुआ है। आज तो जांच का किस इशारे पर हो रही है अगर जांच? इसीलिए हम लोग चौधरी जेपीएससी तत्काल रद्द करे, पूरा टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जितने भी परीक्षा का संचालन किया गया उसको पहले रद्द करे, क्योंकि जांच तो आज जेपीएससी पर 11 भर्ती परीक्षा पर जांच चल रही है। जांच का क्या हो रहा है परिणाम? आज देखिए कोई ऐसा अधिकारी पदाधिकारी अभी तक का या नेता मंत्री का बेटा बेटी नहीं है जिसका आज जांच पर जिसको पाया नहीं किया है। अरे जेपीएससी कितना हद पार कर दिया है। छठी जेपीएससी आप लोग देखे, क्वालिफाइंग पेपर का नंबर को मेरिट में जोड़ करके नौकरी दे दिया। उसके अलावा कभी क्रमवार पास तो कभी इंटरव्यू में नंबर बढ़ा करके दे देना, घर में बैठ करके एफआरओ और एसीएफ एपीओ का परीक्षा में ओएमआर भारी मात्रा में हेराफेरी हुआ है। अगर इन लोग ईमानदारी पूर्वक जांच करने का हिम्मत रखते हैं तो। इसीलिए हम लोग, झारखंड जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत का झारखंड है। आज हम लोग आए हैं उन बच्चों के लिए, उन युवाओं की आवाज बनकर जो किताबों में सपना तलाश रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं कि ईमानदारी से पढ़ाई करके तलाश रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी पर अपना सपना का। हम उनके आवाज बन करके आए हैं, हम लोग उनके आवाज बन करके आए हैं जो बेटी एक सीमित संसाधन के बावजूद अपना सपना को सीमित नहीं किया है। हम लोग आज उसका सपना का आवाज बन करके आए हैं, जिसका पिताजी खेत पर पसीना बहा रहे हैं, जिसका माँ जंगल झाड़ में पसीना बहा रही है। आज माँ का कई उम्मीद, पिता का कई मेहनत और भाई बहन का कई त्याग का आज आवाज बन करके हम लोग आए हैं, और ये आवाज को कोई दबा नहीं सकता। आपने अभी कहा कि आपने इतना बार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसका क्या कुछ हो रहा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग का क्या रिसर्च रहा है इस बारे में?
यार यार पार का लड़ाई है, कोई किसी का नहीं छुएगा। धरना नहीं कर देंगे, धरना अनिश्चितकालीन धरना यही होगा। किसान का बच्चा मर गया, मर गया, क्या जवाब देगा, क्या जवाब देगा? बोलिए भैया, 20 को मरा उत्पाद सिपाही, उसका जवाब कौन देगा? हम पूछते हैं, कौन इसका जवाब देगा? किसान का बच्चा मरा है, क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ? इसलिए पूरे झारखंड से नौजवान छात्र आ रहे हैं, पूरे झारखंड से। मोराबादी मैदान बाबू वाटिका के पास हम लोग अभी यहाँ हैं, और यहाँ से देखिए 1 से 2 दिन में पूरा रांची जाम हो जाएगा। अगर इसके लिए खून जान भी देना पड़ेगा, दे देंगे। जब धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे दिया तो ये मुख्यमंत्री क्या है? क्या है? सत्ता का घमंड है, और कुछ नहीं है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।